कि घनानंद की प्रेमिका है कविता, कविता सब्जी की बाजार नहीं। क्या बात। अनुभूति की है गहराई, यहाँ बहती सरिता की है धार नहीं। कविता रण में लड़ती है सदा, पर ढाल नहीं तलवार नहीं। और कविता कवि की बिटिया समझो, यह पायल की झनकार नहीं। क्या बात। दोस्तों नमस्कार, मैं नाज सोनांचली। आज संवाद कहानी आपकी मैं पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों बात है कोरोना काल की, 2020 की, जब मैं चकिया चंदौली में एक साहित्यिक कार्यक्रम में आया था। वहाँ पर आप हरिवंश सिंह बवाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उस समय तो बहुत कम बात हुई, पर आज पुनः मुझे यहाँ इनके आवास पर आने का मौका मिला, तो बहुत सी बातें हुई जिसके बीच में हमें लगा कि अपने साथियों के साथ, अपने श्रोताओं और दर्शकों के साथ वो सारी बातें बातें साझा करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति में एक कहानी छुपी होती है। कोई उस कहानी को बता पाता है, कोई लिख लेता है, वो आत्मकथा के रूप में हो जाती है। तो चलिए, इस कोशिश को, जो मेरी कोशिश है, अगर आपको पसंद आ रही हो तो आपसे एक निवेदन भी करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो आते हैं हरिवंश सिंह बवाल भैया से बात करते हैं। भैया आपका परिचय जानना चाहूंगा। भैया, मैं हरिवंश सिंह यहीं गढ़वा दक्षिणी का रहने वाला हूँ, जहाँ आप बैठे हैं। और सिद्धांत में जो जहाँ मकान आपका है इस समय, यह भीखम मौजा में पड़ता है। भीखमपुर मौजा में। मौजा में यह बरांडा हमारे गढ़वा मौजा में है, यह भीखमपुर मौजा में है। जी मैं सैद्धांतिक रूप से आज भीखमपुर रह रहा हूँ और व्यवहारिक रूप से गढ़वा दक्षिण में रहता हूँ। जी जी जी। और आज के ठीक 10 साल पहले जब मैं साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय हुआ, तो मैं सैद्धांतिक गढ़वा रहता था और व्यवहारिक भीखमपुर में रहता था। जी। क्योंकि जितने चकिया के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वह मेरा घर भीखमपुर ही समझते थे। जी जी, चलता रहेगा। भैया आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा यहीं बगल में भीखमपुर प्राइमरी पाठशाला भीखमपुर में हुई थी। जी और इसके बाद मैं जूनियर हाई स्कूल चकिया में पढ़ा। जी और जूनियर हाई स्कूल चकिया के बाद बगल में आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज जी जी चकिया में मैंने मेरी इंटर जी। की परीक्षा हुई। भैया यहाँ से चकिया की दूरी 5-6 किलोमीटर है। 5-6 जी किलोमीटर। हाँ। तो उस समय कैसे जाते थे? उस समय तो ये न सड़क थी न जी, यह पुल था। वही से और पूछा। मैं एक बात मैं आपसे बताऊं कि एक बार मैं जीआईसी में इंटर में पढ़ रहा था जी। और मैं एनसीसी का छात्र था। अच्छा। और एक नाच चलती थी। जी और फिर जब एनसीसी का क्लास खत्म हुआ तो जी। उस समय नाच चली गई थी। अच्छा। और एक बार मैं अपने सर पर वो कपड़ा जो पहना था वो निकाल के बांध के तैर के आया था। जी जी और जब मैं घर आया था जी तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। हमारे पिताजी ने कहा ऐसा क्यों किया, जी जी तुमको नहीं जाना चाहिए तो कहीं रुक जाना, जाके तिलोरी रुक जाते। जी लेकिन वो हमारी हिम्मत थी, हम चले आए और जी वह काम आज मैं नहीं कर सकता। जी जी जी, मैं बात समझता हूँ। और वो जो जीवटता थी वो समय के लोगों में थी। कभी कभी वो जीवटता समय काल के परिस्थितियों के अनुसार भी होती है। भैया तो आपकी उच्च शिक्षा कहाँ हुई? उच्च शिक्षा भी मेरी चकिया में हुई। अच्छा। आज जो सावित्री बाई स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जी वह जब खुला था सन 78 में, जी। हम उस विद्यालय के पहले बैच के छात्र थे। अच्छा अच्छा वह अच्छा। राजकीय महाविद्यालय चकिया हुआ करता था उस नहीं, समय। ग्रेजुएशन आपने वहां से किया? वहां से किया। और फिर स्नातक, और परास्नातक? परास्नातक के लिए फिर मैं उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी गया। अच्छा, यूपी कॉलेज जिसे यूपी कॉलेज बोलते हैं। वाराणसी गया। मैं वहां से सन 82 में एमए हिंदी में किया। अच्छा अच्छा। तो भैया आप जैसे आप तो किसान परिवार से आते हैं। हम भी आज भी किसान हैं। किसान हैं। हाँ। तो यही बताइए, साहित्यिक चीजों में आपकी रुचि कहाँ से जगी, कैसे जगी? अब देखिए, हम लोगों को उस समय आकाशवाणी पर कविता सुनता था। हमारे अच्छा। बगल में बावला जी जो भोजपुरी के सम्राट हैं, भोजपुरी तुलसी कहे जाते हैं, उनका सानिध्य मिला। जी तो जब मैं करीब 9th में पढ़ रहा था, जी तो जी उसी समय कुछ कविता लिखने का मन हुआ। जी तो कुछ तुकबाजी होती थी और जी। जिसको कुछ लोग वाह वाह करते थे, कुछ लोग गाली भी देते थे। ऐसा हुआ था, उस जी समय से जी शुरू हुआ। जी जी और इसका सबसे बढ़िया प्रारूप डिग्री कॉलेज में हुआ, जब चकिया में गया 78-80 में। जी और इसके बाद मैं 2 साल बनारस जब पढ़ा, जी तो वहाँ के वर्तमान जो जी तत्कालीन गोष्ठियां बनारस में हुआ करती थी, जी जिसमें डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यूपी कॉलेज के, जी जी और डॉक्टर बनवारी सिंह, जी डॉक्टर राम बच्चन सिंह जी जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों के साथ हर गोष्ठियों में जाना हुआ। जी 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 जी। और वहीं से एक सक्रियता बढ़ी, एक ललक हुआ साहित्य के प्रति, और वो अब तक चल रहा है। तो आपके घर परिवार में डांट नहीं पड़ती थी? बिल्कुल पड़ती थी। बाबूजी क्या कहते थे? बाबूजी तो कहते थे कि ये कोई काम नहीं करता है, फालतू घूमता है। और मैं आपसे बताऊं, जब अगर मुझे किसी कार्यक्रम में जाना होता था, जी तो 2-3 दिन पहले मैं वह काम भोर में
दोपहरी में करके खाली हो जाता था, जी। तब मुझे समय दिया जाता था। अच्छा, झूठ मत बोलिएगा, भाभी जी क्या कहती थी? इनको तो कुछ नहीं कहना था, ये बहुत खुश नहीं रहते थे। अच्छा। और वो तो आज भी बहुत खुश नहीं है। लेकिन जो हमारे सामाजिक दायरे हैं, जी, जो जी। उनको पता लगता है, जैसे चकिया आदि अ, टाउन एरिया की तरफ से, हाँ। नगर पंचायत की तरफ से अधिक कजरी प्रतियोगिता 101 सालों से हो रही है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जिसमें मैं 10-12 साल से लगातार निर्णायक मंडल में रहा। जी। तो जब मैं निर्णायक मंडल में बैठता था तो हमारे बच्चे देखते थे और इनको पता लगता था। तब से अब ये खुश तो नहीं है, लेकिन इनको अब शांत रहते हैं। हाँ, इनका ये कोई, लगता है कि चला हाँ मतलब कुछ है, सैया कुछ है। हाँ मतलब इनका कुछ। मैं एक घटना बता दूं, जी। मैं रोज शाम को भिकम घूमने जाता था। अच्छा, अच्छा। तो हमारे एक पिताजी बड़े ग्रैंडफादर हुआ करते थे, तो उनको लगा कि ये कहाँ जा रहा है। हाँ, एक बार मैं शाम को भिकमपुर गया, जी। और एक हमारे गांव के आदमी बाबू हरिहर सिंह हुआ करते थे, वो अब दिवंगत हो गए हैं। जी, जी। उनसे कहा, बताओ सुनो, जी। वो तने देखिया वो कहाँ गए है आज। अच्छा, अच्छा। संजोग उस दिन मैं जाके बावला जी के यहाँ बैठ गया, जी, और जब वो आए तो उन्होंने पूछा कि कहाँ गए। जी। तो वो बावला के तुम्हारे बैठे रहना। हाँ। उसके बाद से मुझको सर्टिफिकेट मिल गया कि चाहे जहाँ जाओ। अच्छा। मैंने माने ये इनको, मान लेवल गल कि तू बढ़िया जगह जात हाँ है। ये मान लिया गया कि मैं ठीक, मतलब कोई अपराधी प्रवृत्ति का नहीं हूँ, जी, मैं जी, कोई जी। गैर सामाजिक काम नहीं कर रहा हूँ, जी। या कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि इनकी प्रतिष्ठा पर आंच आए। जी। अच्छा, बावला जी को आपने सबसे पहले कहाँ सुना? सबसे पहले तो मैंने उनको आकाशवाणी वाणी पर सुना, आकाशवाणी पर। वाणी पर जी, हाँ। अच्छा, अच्छा। और इसके बाद तो फिर गाहे बगाहे सन 84 के बाद तो मैं सैकड़ों बार सुना उनके साथ, कभी गोष्ठियों में गया जी, और कभी सम्मेलनों में गया, और जी, उन्हीं के द्वारा एक संगठन बना, जी, तो वो हमेशा मासिक गोष्ठी में वो आते रहे। जी, उनको जी। मैंने सैकड़ों बार सुना। कौन-सा संगठन उनके सहयोग से बना? देखिए, वो उन्होंने तो सन 2006 में बनाया था चंद्रभा साहित्यिक मंच, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उस समय एक स्वर्गीय डॉक्टर इनामुल हक हुआ करते थे, जी, जी, जी। हौफरा प्रसाद द्विवेदी हुआ करते थे, जी, जी, मैं था, जी। और चकिया के और जो गणमान्य लोग थे, उनको मिला के एक संगठन बना था चंद्रभा साहित्यिक मंच। अच्छा, अच्छा। तो उस जिस मंच को रजिस्ट्रेशन करने की बात हुई, पंजीकरण कराना हुआ, जी, तो हमने प्रयास किया। तो जो पंजीकरण अधिकारी था, जी, उन्होंने कहा कि भाई ये मंच का तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, जी। आप इसको चंद्रभा साहित्यिक संस्था करिए तब। अच्छा, अच्छा। तो मैं 2016 में हाँ। चंद्रभा साहित्यिक संस्था का विधिवत रजिस्ट्रेशन कराया, जी, और तब से हमेशा मासिक गोष्ठियों का और विशेष कार्यक्रमों का, जो हमारे हमारे अग्रज कवि रहे हैं जो दिवंगत हो गए हैं, जी। उनके नाम पर, कभी त्योहारों के नाम पर, कभी भगत सिंह के नाम पर मैं गोष्ठियां करता रहा हूँ। तो क्या भैया चंद्रप्रभा साहित्यिक संस्था से ही जुड़े या इससे पहले भी कुछ नहीं, चंद्रभा साहित्यिक संस्था तो हम 2006 में बनाए, ये रजिस्टर्ड जो कराया आप कराए, 2016 लेकिन में? उसके पहले जब हम लोग बच्चे हुआ करते तो यही भिखम मेरा रोजाना जाना था। जी। तो एक छोटा सा गांव था, 2-4 लोग हम लोग थे, तो हमने एक साहित्यकार, नवोदय साहित्यकार समिति बनाया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके तहत 2-3 बार कार्यक्रम हुआ, अच्छा। और फिर वह छोटा गांव था, छोटे लोग थे, वो बिखरा। जी, और इसके बाद फिर हम जब यूपी कॉलेज पढ़ते थे, जी। तो वहाँ एक प्रोफेसर हुआ करते थे, अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष थे, वो प्रोफेसर चंद्रवली सिंह, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वो जनवादी लेखक संघ के महासचिव थे भारत स्तर के। अच्छा, अच्छा। तो उनका कुछ असर था, तो हमने एक चकिया में जनवादी लेखक संघ की इकाई का गठन किया, अच्छा, 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 अच्छा। और उसमें अशोक पाठक वगैरह, आप जिनको जानते होंगे, हाँ, अशोक हाँ, पाठक हाँ, हाँ, वगैरह, हाँ, हाँ। इन लोगों की उपस्थिति में अच्छा। जनवादी लेखक संघ चकिया का गठन हुआ, जी। जिसका मैं सचिव बनाया गया। अच्छा, अच्छा। और चंद्रप्रभा साहित्यिक संस्था के भी आप सचिव ही हैं? तो मैं बाद में बनाया गया। अच्छा, और अच्छा। जानते हैं, जब चूंकि वह एक राष्ट्रीय स्तर का वो संगठन था, जनवादी लेखक संघ, और अच्छा। हम एक इकाई थे, जी। तो हमको कोई दूसरा गवर्न करता था। फिर अपने यहाँ कुछ लोग हटे, कुछ बिखरा हुआ। उस समय हम चुनार से लेके हरौरा तक हमारा एक संगठन हुआ करता था। अच्छा। फिर बाद में सब लोग हट गए, जी। तो मैं स्थानीय लोगों का, यहाँ से अदलहाट की दूरी 10 किलोमीटर है, जी, जी। चकिया की दूरी 5 किलोमीटर है, अच्छा, हरौरा की दूरी 15 किलोमीटर है। जी। तो चुनार से लेते हुए मैंने एक नया संगठन बनाया, एक रामजी मौर्य सरस थे, कोई कविता गांव में, कविता गाँव में। कविता गांव में। जी, और इसका, जब मैं बनारस पढ़ता था, जी। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी का एक कार्यक्रम हुआ करता था, कविता सड़क पर, अच्छा। और उसमें मैं 2-4 बार गया था उनके अच्छा, साथ। अच्छा। हालांकि मैं पिछलग्गू ही हुआ करता था, वहाँ का छात्र हुआ करता था उनका, तो वो मेरी दिमाग में बात थी, कविता सड़क पर जब हो सकती है, तो कविता कविता गांव गाँव में क्यों नहीं हो होगी। सकती? तो जी, मैंने करीब करीब 1999-98 में जी, एक ऐसे ही औपचारिक रूप से जी, कविता गांव में संगठन बनाया गया, जी, इसमें चंदौली के और मिर्जापुर के कुछ लोगों को जोड़ा गया, जी। और हमारी मासिक गोष्ठी
पहले शनिवार को हुआ करती थी और वह गांव में कभी सम्मेलन की तरह हुआ करते थे। अच्छा अच्छा एक उसमें ऐसा हुआ था कि एक बार इधर चंदौली में हुआ करेगी और एक बार मिर्जापुर में हुआ करेगी। अच्छा 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 तो वो इस ढंग से चला। जी फिर 2000 और उसमें फिर वह बहुत काफी लोगों का आना जाना हुआ, तमाम हम लोग किए। और फिर क्षेत्रवाद का असर हुआ या कुछ ऐसे इस ढंग का माहौल बना कि हमने 2006 में बावला जी के संरक्षण में चंद्रभाष साहित्यिक मंच का गठन किया और अच्छा तब से मैं उसके तहत काम कर रहा हूँ। अच्छा भैया, मेरे मन में एक प्रश्न आता है। आज तो मोबाइल है, अभी हमको हरिवंश भैया को कॉल करना होगा, बोल देंगे कि भैया यहाँ पर कार्यक्रम है, आ जाइए। उस समय जब मोबाइल नहीं था, बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, वो दूर दूर के रहे होंगे, तो कैसे इकट्ठा करते थे आप? तो यह एक बड़ी अजीब कहानी है। जब मैं बनारस से यूपी कॉलेज से पढ़ के चकिया में आया, जी तो उस जमाने में कवियों की गोष्ठी होती थी तो एक पन्ना कागज पर वो सबका नाम लिखा जाता था। आपको सूचित किया जाता है कि फला दिनांक को फला जगह काव्य गोष्ठी होगी जिसमें आप आमंत्रित हैं, जी और उसमें सबका नाम लिखा होता था जी और एक व्यक्ति वो सबसे उस पर दस्तखत करवाता था। अच्छा 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 तो जब ये दस्तखत करवाता था तो मैंने देखा कि उसमें ये पता लगता था कि अच्छा इसमें फला 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 10-20 लोग हुआ करते थे, तो सबको पता हो जाता था कि इसमें कौन कौन आमंत्रित हैं। अच्छा तो उस अच्छा समय गुटबाजी चरम पर हो जाती थी। तो जब मैं आया जी तो मुझे लगता था कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं छात्र था, छात्र जीवन से आया था। जी तो सन 84 में एक कार्यक्रम मेरे गांव, जी मेरे दरवाजे पर बंगले पर हुआ था, जी होली मिलन समारोह। अच्छा और चकिया का गुटबाजी को मैंने ध्वस्त कर दिया। उस समय एक लिफाफा मैंने बनाया, अच्छा अच्छा एक अलग अलग निमंत्रण की, आप लिफाफा में अलग अलग सबको लिफाफा से मैंने सबको पहुंचाया घर घर। अच्छा और जब अच्छा मुझसे पूछा गया जी कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, जी मतलब उसमें किसी को ये पता नहीं चला कि कौन आ रहा है, हाँ हाँ, हम समझ गए। क्योंकि वो अकेले गए था। अकेले अकेले और था, सब हाँ और जब भी कोई हमसे पूछता था तो मैं एक बात आपसे बता दूं, मैं थोड़ा रुखर हूँ, कटु बोल देता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जी तो मैंने जी यही कहा कि सबको बुलाया जा रहा है। अच्छा और इसका परिणाम हुआ कि उस समय हमारे यहाँ 24 लोग उपस्थित हो गए। अच्छा और जब 24 लोग हुए, एक आप स्वनाम धन्य हुआ करते थे राम स्वरूप लाल मंगल, अच्छा अच्छा हाँ, और वो बहुत ही, ये समझिए कि आप वो वो मंगल मंगल मुंशी, हाँ जनमंच के वो बेताज बादशाह रहे। अच्छा 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 मैंने उनको अपने कवि सम्मेलन में कविता पाठ करवा दिया अच्छा और उनका कविता पाठ करना ही हाँ मेरे जिंदगी का एक अहम मोड़ हो गया। अच्छा अच्छा अरे ये छोटा सा इतना फर्क है हमारे सवा, हाँ मंगल मुंशी जी से कविता पढ़वा दिया। जी मैं चकिया में रातों रात स्थापित कवि हो गया। अच्छा अच्छा और तभी से मेरे दिमाग में आया कि मैं एक अच्छा कवि तो नहीं बन सका, लेकिन एक अच्छा ऑर्गेनाइजर हूँ, आज भी हूँ। जी जी और नहीं, इस चकिया बात में के जितने लिए भी परिचित हमारे मित्र हैं चकिया के बाहर के, जी अगर मैं जिससे कहूंगा या जिससे जाके मिलता हूँ जी तो वो जान जाता है कि नहीं हमारे कार्यक्रम जरूर आता है। हाँ, नहीं नहीं ठीक है आज भी मैं जिससे कह दूंगा जी और जाके कह दूंगा जी तो वह जरूर आएगा। दूसरी बात आपने पूछा कैसे मिलते थे, और उसके बाद ये होता था कि मैं सवेरे भोर में 4 बजे 5 बजे 6 बजे जैसा मौसम होता था, जी मैं सबसे घर जाके मिलता था। जी चाहे वो ढेबरा हो, चाहे दरहाट हो, चुनार हो, अरौरा हो, या चकिया की तरफ पालपुर, सैदुपुर, जो क्षेत्र हमारा हुआ करता था, जी मैं जी सबसे पर्सनल जाके पर्सनल मिलता था। जी तो उसका ये असर होता था कि अरे यार वो आके मिला है, जी अगर हम नहीं गए तो तो पता नहीं क्या कह देगा। जी 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 क्योंकि मेरे एक रिकॉर्ड था कि हम उसको डांटते थे, जी तो इसलिए मैं जिससे मैं मिला वो जरूर आ गया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मित्रों, मैं जब भैया के साथ भैया की जो बात शुरुआत में बताया कि मैं 2020 में आया था, तो भैया के उसी साहित्यिक मतलब जो एक गोष्ठी इनकी प्रत्येक महीने में मैं मार्च बता दूं, 2006, हाँ, उसके पहले मैं कभी गोष्ठी करता था, जी, 10 दिन पर, 15 दिन पर, 1 महीने पर, कभी किसी त्योहार पर, भगत सिंह पर, क्योंकि जनवादी लेखक संघ हुआ करता था, तो हमारी गोष्ठियां होती थी। जी, 23 मार्च को होती थी, सुभाष जयंती 25 जनवरी को होती जी, थी। जी, जी, लेकिन जब 2006 में बावला जी ने बना दिया जी, चंद्रभाष साहित्यिक मंच, जी। तब से आज तक हमारी अनवरत गोष्ठी पहले रविवार को होती है, आज तक जारी है, जी। एक बार भी रुकावट नहीं आई है। तो मित्र, मैं जब पहली बार आया था तो उसी जो इनकी मासिक गोष्ठी होती है महीने के पहले रविवार को, तो उस समय भी 50 लोगों की संख्या थी। और आजकल एक कवि सम्मेलन में भी कभी-कभी 50 लोग नहीं मिलते हैं। तो यह इनके मेहनत का फल है और इनका जो इधर का जो त्याग है साहित्य के लिए, उसका है। भैया, अब बातें तो बहुत कुछ हैं, कहाँ से खत्म करूँ और कहाँ से शुरू करूँ, वो वाली बात आती है। फिर भी हम चाहेंगे कि और कोई एक आध यादगार घटना बताइए जो आपको साहित्यिक जीवन से चलते समय
हुई हो या बावला जी से जुड़ा हुआ कोई साहित्यिक घटना याद आ रही हो तो? ये घटना है, एक बार हम आपके मिर्जापुर में, उस समय मिर्जापुर हुआ करता था, बहुअरा हाँ एक हाँ। कार्यक्रम हुआ था। जी जी। तो उसमें मैं गया था, बावला जी भी गए थे, और वो उसमें कुछ मैंने, वो मेरा लड़कपन था, अच्छा अच्छा। तो कुछ मैंने पढ़ दिया होगा। तो हम्म। फिर बावला जी ने कहा कि यार ये साहित्य के प्रति अच्छा नहीं है, साहित्य गतिविधि नहीं है। जी तो उसी समय मैंने एक छंद लिखा था, जी। कविता, हाँ। जो जो जैसा उन्होंने कहा, जी। उसी समय मैंने एक छंद लिखा था। सुनाए। यह बात लगभग 83-84 की होगी। जी जी जी। कि घनानंद की प्रेमिका है कविता, कविता सब्जी की बाजार नहीं, क्या बात। अनुभूति की है गहराई यहाँ, बहती सरिता की है धार नहीं। कविता रण में लड़ती है सदा, पर ढाल नहीं तलवार नहीं। और कविता कवि की बिटिया समझो, यह पायल की झनकार नहीं। क्या बात। और यह जो कविता का मैंने परिभाषा दिया, जी उसका अक्सरतः आज भी मैं पालन करता हूं। जहां भी कविता के को लोगों ने बेचना शुरू किया, या गलत जगह कविता पाठ शुरू किया, तो मैं उसका तुरंत विरोध करता हूँ। जी। मेरा अगला प्रश्न भी यही था, बहरहाल आपने उसी संदर्भ में बात की। प्रश्न मेरा ये था कि जब आप 1982 की बात करते हैं और आज ये 2025 का 43 सालों का समय बीतता है, बड़ा लंबा होता है। तो उस समय के मंचों और आज के मंचों में ज़रूर आप कुछ मौलिक डिफरेंस अंतर पाते होंगे। तो आपके समझ से क्या अंतर आया है? नहीं, अंतर तो इतना है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा रेखांकित करूं, कौन छोड़ दूं। अच्छा। पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था, उस जब हम लोग थे, हुँ। तो एक कवि सम्मेलन होता था, तो उसके लिए सालों साल लोगों से जाके मिलना होता था, समय लेना होता था। और जब गोष्ठी होती थी या कवि सम्मेलन होता था, तो उस समय मंच की सबसे बड़ी व्यवस्था होती थी कि अध्यक्ष बनाया दिया जाता था, जी, और अध्यक्ष की मर्जी होती थी कि वह किसको संचालक बनाए। जी, आज तो हम संचालक की घोषणा कर देते हैं, अध्यक्ष की घोषणा कर देते हैं, या कभी-कभी मंचों पर अध्यक्ष बना के बैठा दिया जाता है और संचालक को माइक दे दी जाती है। जी, जी, तो जी, ये थोड़ा मुझे आज अटपटा लगता है। जी, जी, होना ये चाहिए, जो अध्यक्षता कर रहा है, उससे वो अपनी व्यवस्था दे। जी, ये जी, स्थिति होती थी। जी, पहले लोग खुल के पैसा नहीं माँगते थे, जी। आज खुल्लम-खुल्ला पैसा माँगते हैं। व्यापार सा व्यापार लगता है, समझ रहे जैसे हैं। व्यापार सा लगता है। और जानते हैं, इस व्यापार का लाभ उन चंद लोगों को, जैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था है, जी, कुछ लोगों को हाथों में है, कुछ लोगों नहीं है। तो इसीलिए जो दो चार लोग मंचीय कवि हैं, जी, जो दो चार कविताएं पढ़ते हैं, जी। उनकी मांग है। और जो मौलिक रचनाकार है, जो जिसके पास ज्यादा रचना है, वो जहां का तहां रह जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये देश काल परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, बहुत कुछ बदलता है। आज जो है आर्थिक उदारीकरण में हर आदमी को अर्थ से मतलब हो गया है और कविता भी जो कर रहा है वो सोचता है कि कविता करूँ तो उससे पैसा कमाऊँ। भैया मैं अपने इस संवाद कार्यक्रम के आखिरी चरण में हूँ, जहाँ पर मैं आपसे आपकी ही रचनाओं को सुनना चाहूँगा। तो आप जो भी उचित समझें 2, 4, 6। देखिए, मेरे साथ बड़ी तरस्ती हुई, क्योंकि जब मैं चकिया कवि गोष्ठी करता हूँ, जी, तो यह चांदनी, बैनर सब मैं अपने घर लाता हूँ, घर से ले जाता हूँ। जी, जी, तो ऐसा अक्सर होता है, मैं अक्सर ही जाता हूँ। तो जी। आदित्य पुस्तकालय में मेरा एक बैनर और मेरे 2 डायरियाँ खो अच्छा। गईं। और एक डायरी का, एक साहित्यकार एक की एक डायरी। साहित्यकार के लिए एक डायरी खो जाना मतलब हम तो इसको समझ सकते हैं भैया। तो मैं 2-3 महीना बड़ा अपसेट रहा। मैंने कई लोगों से पूछा जी, कि अरे यार, कहीं गिरा तो नहीं होगा? और मुझे लगा कि वह वही भूल गया होगा, कुछ हो गया होगा, और वही कोई कोई परिस्थिति ले लिया होगा और उसकी नीयत खराब हो गई होगी। जी, बहरहाल वह उसके लिए तो कुछ नहीं होगा, जी, वो फेंक देगा हो, या हो सकता है उसको जला दिया हो। जी, क्योंकि आज मैं देखता हूँ सरकारी कार्यालयों में, या जहाँ भी वो जो पांडुलिपियाँ नष्ट करनी होती हैं, जी, तो उसको विधिवत जला दी जाती हैं। जी, जी, जी। तो जला दिया होगा, लेकिन वो मेरा घाटा हुआ। नहीं बहुत और आपकी ये बात मेरी सुनकर मेरी मुझे मानसिक व्यक्तिगत कष्ट हो रहा है। मेरी मानसिकता इतनी दब गई कि मैं जैसे पंगु सा हो गया। बस ये तो रचना की बात हुई, लेकिन जो गतिविधि रही, गतिविधि में मेरी कोई कमी नहीं आई। जी, जी, जी। तो इधर कुछ लिखे हों भैया तो सुनाएँ और जो अब कुछ। देखिए, मैं जो 25, 30, 40 सालों से जी, जो गतिविधि चला रहा हूँ, जी। मैं कैसे चलाता हूँ, एक मैंने गीत लिखा था हाँ, स्वागत है भैया। कि कैसे ये गतिविधि चली। आज के 40 साल, 99 से मैं चला रहा हूँ। हाँ, तमाम संगठन, छोटे-मोटे, बड़े, जी, और ऑर्गेनाइजेशन का मेरे जिम्मे था, मंत्री मैं ही था, सचिव मैं ही था। जी, तो
इसके लिए क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सुनना पड़ा, जी जी बहुत कुछ है। जी अब तो हमारे घर वाले कुछ नहीं कहते, आराम से खुश नहीं है ये लोग, क्योंकि उनको अर्थ चाहिए और मैं साहित्य से कोई अर्थ नहीं दे पाता। जी जैसा कि मैं कह दूं कि मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ, 100-250 कमा के इनको दे देता हूँ, लेकिन साहित्य से मैं नहीं दे सकता, जबकि चाहते हैं। मैं समझ रहा मैंने हूँ। इधर बीच में एक से तो थोड़ा सा उसको था ना, हाँ। इधर बीच मैं आपका गोष्ठी में गमछा तलने का प्रचलन हो गया है। जी तो जब मैं गमछा लेके आता हूँ, जो मेरे छोटे छोटे पोते हैं जी वो बड़ा खुश होते हैं। वो कहता है कि हमको डायरी चाहिए, कोई कहता है हमको गमछा चाहिए, ये सब चीजें हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए अच्छा है। और ये स्थिति कैसे बनी, हाँ। आप कल्पना कीजिए कि जब 90-84 से मैं चल रहा था, साइकिल से चल रहा था। जी अब मैं करीब 19 के पहले साइकिल चलाता था, जी और जी साइकिल से 19 से 2000 के आस 2006 में मेरे पास मोबाइल आई। जी 2006 से पहले मैं सबके घर जाके जी जबरदस्ती जगाया हूँ। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ। वो सोया होता है आपने जो साहित्यिक सेवा की है वो माने कह लीजिए कि असाधारण योगदान है आपका। और उसका ये हुआ है कि अब मुझे लगता है कि सही में मैंने अपने साथ जी अच्छा नहीं किया, और उसका प्रतिफल कुछ हमको कुछ नहीं मिला, न मिलेगा, न मैं उसके प्रति आशावान हूँ। तो मैं कितना झेल के, कई बार भैया मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति की जो मूल्यांकन है व्यक्ति का, वो मूल्यांकन समय काल करता है। मुझे लगता है आपका भी मूल्यांकन समय करेगा, और ऐसा नहीं है। हम आपसे रचना सुनना चाहेंगे। बहुत झेलता हूँ इस गोष्ठियों के प्रति, या जो मैं गतिविधि चला रहा जी हूँ, जी जी बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ। क्या बात। पड़ा पीठ के बल गगन के सहारे, मैं खुद अपने ही पेट से खेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ। ठिठुरती सुबह में हूँ साकल बजाया, जी ठिठुरती सुबह में हूँ साकल बजाया, कभी जेठ की धूप में भी जगाया, जी मिलन के समर्पण के सपने सजोए, जी कभी शाम को भी हूँ दीपक जलाया। क्या बात क्या बात क्या बात। धावक के किरदार में द्वारे द्वारे, खड़ा होके मैं खुद को ही ठेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ। समय खा रहा हूँ, सृजन पी रहा हूँ, समय खा रहा हूँ, समय खा रहा हूँ, सृजन पी रहा हूँ, दुराभाव से ही हृदय सी रहा हूँ। जी समय खा रहा हूँ, सृजन पी रहा हूँ, दुराभाव से ही हृदय सी रहा हूँ। परिध रोटियों की सिकुड़ने लगी है, परिध रोटियों की सिकुड़ने लगी है, जंजाल के जाल में जी रहा हूँ। जी 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 गतिविधि रहे ऐसी इच्छा के मारे, गतिविधि रहे ऐसी इच्छा के मारे, मैं रात दिन रोटियां बेलता हूँ, मैं रात दिन पूड़ियां बेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ। और स्थिति क्या जो इस समय है कि उजाला है झीना घना तम हुआ है, जी उजाला है झीना घना तम हुआ है, हुई उफड़ धरती गगन नम हुआ है। जी रहे शब्द थोड़े सदा भाव के संग, मगर साथ में अर्थ भी कम हुआ है। सही बात, यथार्थ कविता, यथार्थ। उजाला है झीना घना तम हुआ है, हुई उफड़ धरती गगन नम हुआ है, रहे शब्द थोड़े सदा भाव के संग, मगर साथ में अर्थ भी कम हुआ है। नहीं भाव कोई मेरे इस जतन का, क्या बात, नहीं भाव कोई मेरे इस जतन का, इसी से जतन पर जतन रेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ, बहुत झेलता हूँ। क्या और कोई छंद हो भैया तो वो भी चाहूंगा। एक आपका मंचों पर वो गजल सुना था, और जब सामने हो तो ठीक है, नहीं गजल बहुत मैं भंवर हूँ। हाँ देखिए यह वह उस जमाने की बात है जी जब तमाम परिस्थितियां बिगड़ती बनती हैं, जनवादी लेखक संघ, कविता गांव में, चंद्रभा साहित्यिक संस्था, तमाम संस्थाओं से जब आदमी नहीं मतलब उबर पाता, जी तो अपनी अपनी बात करने लगता है। जी मैं क्या हूँ, जी भंवर हूँ, जी मझधार हूँ, जी किनारा नहीं हूँ, भंवर हूँ, भंवर हूँ, मझधार हूँ, किनारा नहीं हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, बेचारा नहीं हूँ। नहीं है क्या भंवर हूँ जी, भंवर हूँ, मझधार हूँ, किनारा नहीं हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, बेचारा नहीं हूँ, क्या बात, बैनर नहीं हूँ, बैनर नहीं हूँ, जहां चाहे आप टांग दें, बैनर नहीं हूँ, पोस्टर तो हो नहीं सकता, बैनर नहीं हूँ, पोस्टर तो हो नहीं सकता, सच्चा जलूस हूँ, झूठा नारा नहीं हूँ, क्या बात, बेबस हूँ, लाचार हूँ, बेचारा नहीं हूँ। जी
दुनिया की हकीकत को कुछ तो समझता हूँ, दुनिया की हकीकत को कुछ तो समझता हूँ, दुनिया की हकीकत को कुछ तो समझता हूँ, शादीशुदा हूँ, कोरा कुंवारा नहीं हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शादीशुदा हूँ, कोरा कुंवारा नहीं हूँ। कि बैलों को बेच बांच के खूंटा से पलगी, सब लोग सलाम करते हैं, हमको धिक्का मार के भगाते हैं। जी। कि बैलों को बेच बांच के खूंटा से पलगी, मैं देहात का हूं। कि बैलों को बेच बांच के खूंटा से पलगी, मैं दुनिया भर का हूं मगर तुम्हारा नहीं हूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भंवर हूं, मझधार हूं, किनारा नहीं हूं। चेहरे पर लगी काली को धो नहीं सकता। चेहरे मैं पर- पिछले 40 वर्षों में तमाम लोगों को साहित्य का मंच दिया है और क्लीन चिट दिया है, उनको अच्छा बताया है, जी जी दूसरे को, अपने को नहीं। चेहरे, लेकिन जो चेहरे पर लगी काली को धो नहीं सकता। जी। दरिया हूं, समुंदर हूं, फव्वारा नहीं हूं। क्या बात, क्या बात। भंवर हूं, मझधार हूं, किनारा नहीं हूं। नहीं हूं। साहिल के जिस मुकाम पर साहिल की जिंदगी, साहिल के इस मुकाम पर, दरिया के जिस मुकाम पर साहिल की जिंदगी, क्या बात। दरिया के जिस मुकाम पर साहिल की जिंदगी, सैलाब डुबा दे वो नजारा नहीं हूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह। भंवर हूं, मझधार हूं, किनारा नहीं हूं। जाहिल हूं, आवारा हूं, घमंडी हूं, बेसऊर। क्या बात। जाहिल हूं, आवारा हूं, घमंडी हूं, बेसऊर। कुछ भी कहो एक बार हूं, दोबारा नहीं हूं। क्या बात। भंवर हूं, मझधार हूं, किनारा नहीं हूं। भैया एक प्रश्न मेरा आखिरी है, समय के साथ फिर एक आध बार आपसे मुलाकात होगी तो और भी करूंगा। बवाल टाइटल क्यों रखा? यह बात उन दिनों की है जब मैं चकिया डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। जी और उस समय चकिया डिग्री कॉलेज में गिने चुने उस सत्र में केवल 90 छात्र थे अच्छा अच्छा। और 7 अध्यापक थे। जी तो मैंने एक कविता उस समय लिखा था रचनाकारों से, जी और जो रचनाकारों से जो मूल था वो मैं नहीं पढ़ पाता हूँ इस समय। उसमें कुछ था कि तुम लिखा तुमने, वो ये जो तुम्हारी कलम वो बम है, एटम बम है। जी जी तो एक हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन शुक्ला जी, जी मैंने उनको दिखाया रचना। जी। तो उन्होंने कहा कि अरे यार एकदम बवाल हो। एकदम बवाल हो। हाँ, तुम ये सब मतलब इतना और बवाल हो गए। तो मुझे लगा कि सही में वो, हमको लगा कि हमारे यहाँ अध्यापक है, उन्होंने कहा तुम बवाल हो। उसके बाद हम बाबा जी के, आप पीके हो क्या भाई? हाँ, आपको कैसे मतलब पता? मैं तो पीके ही हूँ, आप हाँ, बवाले हो। बवाल बवाले हो। तो हो मुझको लगा हम बवाल हूँ। जी इसके बाद फिर वो बावला जी के मैं साथ था, जी तो मुझे लगा कि बावला जी है तो बवाल के साथ बावला जी बवाल पैदा कर सकते हैं। जी। तो इसलिए मैंने रख दिया। हालांकि अब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, वो जमाना था जब अच्छा लगता था, लेकिन अब चूंकि रख दिया गया है तो अब इसको झेल रहा हूं। चलिए, अच्छा भैया, आपके साथ बहुत अच्छी रही आज की यह वार्ता। दोस्तों, आप थे का मतलब हमारे साथ जुड़े हरिवंश सिंह बवाल भैया, और आपसे बहुत बातें हुई। और जब जानते हैं जिसका साहित्यिक कह लीजिए योगदान, असाधारण योगदान लगभग 45 सालों का हो, उसे 30 मिनट या 20 मिनट के वार्तालाप में कैसे समेटा जा सकता है। फिर भी कुछ बातें हुई हैं। फिर किसी दिन और लौटूंगा भैया के पास तो और भी बातें होंगी और आपके साथ में साझा करूंगा। तो इसी के साथ भैया अच्छा भैया। नमस्ते, प्रणाम।